क्या सच में बेटी का जन्म दुर्भाग्य होता है या फिर यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा का संकेत है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इस संसार से बेटियां ही खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? न प्रेम, न ममता, न परिवार, न ही आने वाली पीढ़ियां। और यही वो सत्य है जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथ, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, बहुत गहराई से समझाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आज भी हम एक ऐसे समाज में ही रह रहे हैं जहां लड़की के जन्म पर खुशियां नहीं बल्कि मायूसी छा जाती है। और सच कहूँ तो यह और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी जो है वो अज्ञानता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, बेटी हर किसी के घर नहीं जन्म लेती, बेटी उसी घर आती है जो उसके योग्य होता है, जो उसे प्यार, सम्मान और सही परवरिश देने की क्षमता रखता है। यानी अगर आपके घर बेटी है तो समझ लीजिए आप सामान्य नहीं, आप चुने हुए हैं। ईश्वर ने आपको चुना है। दोस्तों, एक पौराणिक प्रसंग में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री का जन्म होता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके भाग्य प्रबल होते हैं, जिनके पूर्व जन्म के पुण्य अत्यधिक होते हैं, उन्हीं को पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। क्योंकि बेटी केवल जन्म नहीं लेती, वह अपने साथ सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि लेकर आती है। और यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि बेटियों को हर घर में नहीं भेजा जाता, उन्हें उन्हीं घर में भेजा जाता है जो उनके भार को सहन कर सके। और यह भार का मतलब बोझ नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, उनके प्रेम और उनकी जिम्मेदारियों की गहराई से है। क्योंकि बेटियां ही वो शक्ति है जो एक परिवार को जोड़ती है। एक बेटी अपने मायके में बेटी बनकर और ससुराल में बहू बनकर दोनों कुलों को रोशन करती है। इसलिए कहा जाता है, बेटा एक कुल रोशन करता है, लेकिन बेटी दो कुलों को प्रकाश देती है। और जो लोग कहते हैं कि बेटियां अंतिम संस्कार या पिंडदान नहीं कर सकती, वो भी अधूरा सत्य है। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब राजा दशरथ का देहांत हुआ, तब माता सीता ने स्वयं उनका पिंडदान किया था। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि पुत्र न हो तो पुत्री या बहू भी यह कर्तव्य निभा सकती है। और हमें इतिहास इस बात की गवाह देती है। यानी बेटी केवल भावना नहीं, वह धर्म का भी आधार है। अब जरा सोचिए, जिस समाज में बेटी को बोझ कहा जाता है, वही समाज उसके बिना अधूरा है। और गरुड़ पुराण तो यहाँ तक कहता है कि यदि इस सृष्टि में बेटियों का जन्म रुक जाए तो धीरे धीरे सृष्टि का विनाश निश्चित है। क्योंकि वही तो जीवन की निरंतरता है, वही माँ बनती है, वही प्रेम का स्रोत है। अब एक और गहरी प्रेरणादायक कथा सुनिए जो भगवान बुद्ध से जुड़ी है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर
भगवान बुद्ध के पास आया। उसके घर बेटी का जन्म हुआ था और वह बहुत निराश था। उसने कहा, भगवान, मेरे घर पुत्र नहीं हुआ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम क्यों दुखी हो? वह बोला, क्योंकि समाज कहता है कि बेटी बोझ होती है। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुम बोझ समझ रहे हो वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। फिर उन्होंने उसे समझाया, एक पुत्र शायद तुम्हारा नाम आगे बढ़ाए, लेकिन एक पुत्री तुम्हारे जीवन में करुणा, प्रेम और सेवा का सच्चा अर्थ लाती है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम उसे सही संस्कार दोगे तो वह बेटी तुम्हारे वृद्धावस्था का सहारा बनेगी, तुम्हारे दुखों को समझेगी और तुम्हें सच्चा सुख देगी। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। लेकिन आज भी कई लोग बेटियों को जल्दी बोझ समझकर उनकी पढ़ाई रोक देते हैं, उनका भविष्य छीन लेते हैं। ज़रा सोचिए, एक बेटी के भी सपने होते हैं, कुछ बनने के, कुछ करने के, और जब हम उसे रोकते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक पूरे भविष्य को खत्म कर देते हैं। इसीलिए बेटियों को अवसर दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए, क्योंकि जब बेटी आगे बढ़ती है तो पूरा परिवार आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं एक और गहरे रहस्य की। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म प्राप्त करती है। यदि कोई पुरुष अपने जीवन में स्त्रियों जैसा आचरण करता है, उसके गुण अपनाता है, तो अगला जन्म उसे स्त्री के रूप में मिलता है। और अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री का स्मरण करता है तो वह भी अगले जन्म में स्त्री रूप धारण कर सकता है। लेकिन अगर अंतिम समय में भगवान का नाम लिया जाए तो आत्मा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। यानी हर जन्म, हर रूप हमारे कर्मों का परिणाम है और बेटी का जन्म किसी साधारण कर्म का नहीं बल्कि उच्चतम पुण्य का फल है। तो अगली बार जब आप किसी के घर बेटी के जन्म की खबर सुने तो अफसोस नहीं, उत्सव मनाइए, क्योंकि वहाँ लक्ष्मी आई है, वहाँ ईश्वर की कृपा बरसती है। और अगर आपके घर बेटी है तो गर्व कीजिए, क्योंकि आप उन चुने हुए लोगों में हैं जिन्हें भगवान ने इस अनमोल उपहार के योग्य समझा है। याद रखिए, बेटी बोझ नहीं, बेटी तो वो आशीर्वाद है जो जिंदगी को अर्थ देता है, प्रेम देता है और इस सृष्टि को जीवित रखता है। अगर आप भी बेटी है, माँ है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।